और मुझे लगता है ये भी एक जैसा आपने जिक्र किया कि प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा हैं, पहले लिमिटेड प्रोडक्ट होते थे, अब प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा हैं, तो आसान है उनको करना। देखिए ऐसा है ना कि जो बिलीव लेवल है ना वो लोगों का बढ़ गया है। राइट। और अभी जो दौर चला है कोविड का, उसमें भी लोगों ने लोगों को सिखा दिया है। राइट। जब हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर किसी के पास जाते थे, हम उसे बोलते थे आप घर बैठे बिजनेस कर सकते हो, अपने काम के साथ इसे कर सकते हो, 1-2 घंटे लगाकर इसमें ज़िंदगी बदल सकते हो, और आपको ऑनलाइन में भी इसको किया जा सकता है, घर बैठे प्रोडक्ट्स मंगाए जा सकते हैं, घर बैठे ऑनलाइन ज्वाइनिंग करी जा सकती है। तो नहीं, ये सब कुछ लगता था कि ये बेकार की बात है, ऐसे कैसे हो सकता है, पैसा कमाने के लिए कहीं तो जाना पड़ेगा, जॉब पर नहीं जाऊंगा तो कैसे कमाऊंगा, बिजनेस पे नहीं जाऊंगा तो कैसे कमाऊंगा। और आज कोविड ने ये सब चीजें सिखा दी हैं कि कैसे घर पर बैठकर सब कुछ होता है। राइट। आज जॉब भी घर पर बैठकर हो रहा है, बिजनेस भी घर पर बैठकर हो रहा है, और नेटवर्क इंडस्ट्री तो वैसे ही घर पर बैठकर पहले से होती थी, है ना। तो अब लोगों को जो चीजें पहले हमारे कहने से समझ नहीं आती थी, इस दौर ने वो उनको समझा दिया। इसके लिए अब रुझान जो है ना वो लोगों का बढ़ रहा है। और सही वक्त है इस वक्त, जो इस मौके को संभाल गया वो इस इंडस्ट्री में जल्दी कामयाब होगा। और मुझे लगता है कि मुझे आपकी इस बात से मुझे एक बात याद आई जो मेरे मेंटर ने मैंने सीखी थी करीबन 20-21 साल पहले। तो वो हमेशा उन्होंने एक बात बोला था कि कोई भी कंट्री में जब ये इंडस्ट्री 20-25 साल पुरानी हो जाती है, तब तक आप ये नहीं कह सकते कि इस कंट्री के अंदर इस इंडस्ट्री का हाईएस्ट अर्नर ज्वाइन कर चुका है, बल्कि अब टाइम आया है जब इस इंडस्ट्री के अंदर हाईएस्ट अर्नर अभी तक ज्वाइन नहीं किया, अब करेगा। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जैसे जैसे हम लोगों की उम्र बढ़ रही है, वैसे वैसे हम लोगों को हमारा वो हार्ड वर्क, वो ग्राउंड वर्क का लेवल जो है वो कम होता जाता है। जब आदमी सफल होने लगता है तो वो ग्राउंड वर्क जो है उसका नेचुरली कम होता है। लेकिन जो नई जनरेशन होती है, जिसके लिए घर से बाहर रहना ज्यादा टाइम आसान होता है, राइट, और वो ग्राउंड वर्क ज्यादा कर सकता है। और ये बिजनेस के अंदर जो लोग जितना ज्यादा ग्राउंड वर्क करते हैं उसके लिए उतनी सफलता आसान हो जाती है, वो उतना जल्दी उसे अचीव कर सकता है। और जब आपके पास दायरा बड़ा हो जाता है, आपके पास चाहे वो प्रोडक्ट का हो, चाहे वो इनकम का हो, चाहे वो बिलीव का हो, चाहे वो कंपनी का हो, क्योंकि कंपनी जैसे हम अक्सर क्या होता था कि पहले के टाइम में जब हम किसी कंपनी को ज्वाइन करते थे तो पता लगता था हम तो सब कुछ ठीक है लेकिन कंपनी भाग गई, तो अब क्या करोगे, राइट। अब लोगों को ये पता लग गया कि ये कुछ कंपनियां हैं जो सदा के लिए हैं, जो खत्म नहीं हो सकती, जो भाग नहीं सकती, तो उनको क्या करना है, सिर्फ उसके सिस्टम में आना है, उसको अपनाना है और चुटकियों में काम हो जाएगा। करेक्ट। और हार्ड वर्क तो देखो शुरू में तो सबको करना पड़ेगा, राइट। और जितना हार्ड वर्क आप जितनी जल्दी करोगे, हार्ड वर्क का एक बेनिफिट भी है कि हम जितना ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं उतनी जल्दी सीख लेते हैं, और जितनी जल्दी सीखते हैं उतनी जल्दी रिजल्ट आते हैं, और रिजल्ट जो है वही आपको जो है वो मनी में कन्वर्ट होते हैं, राइट। और इस इंडस्ट्री में पैसा कमाना मुश्किल नहीं है मेरे हिसाब से। अगर मैं बात करूं डायरेक्ट सेलिंग, तो दुनिया का एकमात्र ऐसा काम है जो एक लेमैन को भी करोड़पति जल्दी से जल्दी बना सकता है। अदरवाइज उसकी पूरी जिंदगी सिर्फ खर्चों को पूरा करने में ही निकल जाती है। करेक्ट। वंडरफुल। अच्छा सर, एक चीज़ और बताएं, एजुकेशन का क्या महत्व है इस कंपनी के अंदर? देखिए, बिना एजुकेशन को तो कुछ भी नहीं होता, है ना। अगर रोटी भी बनानी है तो वो भी सीखनी पड़ती है, है ना, जैसे हम रोज खाते हैं। और अगर किसी गाय का या भैंस का दूध निकालना है तो वो भी सीखना पड़ता है ना। तो एजुकेशन का तो बहुत महत्व है। आपको इस इंडस्ट्री में अगर सक्सेस होना है तो आपको उन सीनियर्स को सुनना, उनके एक्सपीरियंस को शेयर करना, मीटिंग्स को अटेंड करना, और बुक्स को पढ़ना, और जो वीडियोस हैं, जो जानकारियाँ हैं, जहाँ जहाँ से भी हासिल कर सकते हैं वो ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि हम जितना ज़्यादा उसे हासिल करेंगे, ब्रेन, देखो ब्रेन का काम है, ब्रेन को आप जितना एजुकेट करोगे, जिस इंडस्ट्री में, जिस चीज़ में आपका ब्रेन जिस तरफ लग गया वहाँ पर आपको सफलता मिल जाएगी, है ना। तो ब्रेन को सिखाने के लिए एजुकेशन तो बहुत ज़रूरी है। अगर आपने सीखा ही नहीं
तो कैसे कामयाब हो सकते हैं? नहीं हो सकते, वो तो बाय डिफ़ॉल्ट है ना। तो और अगर इसे हम लक कह सकते हैं, जो हमने शुरू में बात करी थी कि लक, वो उसे लक कह सकते हैं कि बिना एजुकेशन के अगर कोई बाय डिफ़ॉल्ट कामयाब हो जाता है तो वो लकी हो सकता है, अदरवाइज लक कुछ नहीं है। अदरवाइज लक, जो सफलता है ना, वो तो मेहनत से ही मिलती है। बिल्कुल, जितने भी लोग हैं मैं उनको एक ज़रूर बोलूँगा कि मीटिंग से कभी परहेज़ मत करो। सिर्फ पैसा कमाने से ज़िंदगी नहीं चलती, पैसे को अपने ऊपर खर्चना भी सीखो, अपने ब्रेन के लिए, अपनी पर्सनैलिटी के लिए। अगर आप अपनी कमाई का एक छोटा हिस्सा अपने ऊपर, अपने ब्रेन के लिए, अपनी एजुकेशन के लिए, अपनी पर्सनैलिटी के लिए खर्च कर रहे हैं तो आपकी इनकम कई गुना बढ़ सकती है। अदरवाइज वो स्टेबल रह सकती है, वो आपको बहुत ज़्यादा उसके लाभ नहीं होने वाले। अगर ज़्यादा लाभ लेना चाहते हो, जैसे कहते हैं ना चक्रवृद्धि ब्याज, राइट, है ना, वो तभी मिलता है जब आप उस पे एजुकेशन पे इन्वेस्ट करो तो वो सही इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल सही इन्वेस्टमेंट, राइट इन्वेस्टमेंट। आप गोल्ड लेकर रख लो, प्रॉपर्टी लेकर रख लो, वो इन्वेस्टमेंट नहीं, कितना बढ़ा देगी, कितना हो जाएगा। लेकिन अगर आपने एजुकेशन के ऊपर खर्च किया है ना, तो आप कितना भी कमा सकते हो। ग्रेट, वंडरफुल, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। अच्छा, एक चीज़ और इसमें मैं जानना चाहूँगा, जैसे क्या लोग किसी भी इंसान को ये फैमिली बिजनेस है या इंडिविजुअल बिजनेस है, या फैमिली को इन्वॉल्व करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? देखिए, जब आप फैमिली को इन्वॉल्व करते हैं तो आप अपनी फैमिली का भला कर देते हैं, क्योंकि आपके बाद इतनी शानदार इंडस्ट्री होने के बावजूद अगर आपके परिवार के लोग कुछ और सोच रहे हैं, किसी और जगह से पैसा कमाने की सोच रहे हैं, तो शायद आप उनको वहीं पर ले जाकर खड़ा कर रहे हो जहां पर आज दुनिया खड़ी है। अगर आप उनसे प्यार करते हो तो आपको अपनी फैमिली को इसमें इन्वॉल्व जरूर करना चाहिए। जैसा कि मैंने अब पहले भी बोला था यूथ के लिए कि उसे 3 साल इस इंडस्ट्री में जरूर आना है। हो सकता है आपके फैमिली के जो लोग हैं, अगर उनके विचार आपके साथ सहमत ना भी हों, और अगर आप चाहते हो कि वो जो भी करना चाहते हैं, अगर उनका कोई और एम है, मैं ये नहीं कहता कि इसी इंडस्ट्री में आकर ही हर आदमी सफल होगा, किसी का हो सकता है कोई और इच्छा भी हो, राइट। लेकिन अगर वो उस लाइन में भी कामयाब होना चाहता है तो उसको इस इंडस्ट्री का 3 साल का एक्सपीरियंस तो लेना ही चाहिए, ताकि उसके लिए वो काम भी आसान हो जाए। राइट। इसीलिए शायद आपने अपने बेटे को भी कुछ इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया। अपनी पूरी फैमिली को मैं इसमें इन्वॉल्व रखता हूँ किसी ना किसी रूप में। अभी मेरा बेटा 18 प्लस हुआ है जी। और अभी 19वां में चला है, और मैंने उसको अपने साथ रखना शुरू कर दिया है, तो उनका इंटरेस्ट आ रहा है। हाँ, बिल्कुल। एंड आई एम श्योर उनकी सबसे बड़ी चीज़ जो उनकी होगी, बाय द टाइम वो जब ग्रेजुएट होंगे या कॉलेज पास आउट करेंगे, तो अपने साथियों के मुकाबले जो इस इंडस्ट्री में नहीं है, उनके मुकाबले उनकी पर्सनैलिटी में एक बहुत ज़बरदस्त फ़र्क होगा। बिल्कुल। एक तो मैंने उसको एक चीज़ ज़रूर रखी है कि मेरी सक्सेस को भुनाने की कोशिश मत करे। राइट। अगर वो अपनी सक्सेस को भुनाएगा ना, तो जिंदगी एक अलग मायने रखती है ना। ये बहुत बड़ी लर्निंग है। नॉर्मली आदमी को लगता है कि चलो मैंने तो कर लिया, बेटर नेक्स्ट जनरेशन को लेट देम एंजॉय। लेकिन आपने जो एक बड़ी छोटी और सरल भाषा में जो एक बहुत बड़ा मैसेज दिया कि वो आपकी सक्सेस है, लेकिन अगर ही वांट्स टू एंजॉय रियल सक्सेस तो उनको अपनी सक्सेस ये मैंने चीज़ ना अपने पापा से सीखी थी कि मुझे याद है कि जब मैं फर्स्ट टाइम अपनी फैक्ट्री गया था, तो मेरे पापा ने मुझे फैक्ट्री में घुसने से पहले ही बाहर ही रोक दिया था कि बेटा रुक। मुझे लगा शायद मेरा स्वागत करेंगे कोई नारियल तोड़ेंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो आए तो उन्होंने आकर मेरे को एक बात बोली कि अंदर जाने से पहले एक बात समझ ले कि ये फैक्ट्री तेरे पापा की नहीं है, तू यहाँ काम सीखने आया है। राइट। तो मुझे तब उस बात का मीन समझ नहीं आया। मैं जब अंदर गया, मेरे पापा ने फैक्ट्री में मुझसे झाड़ू लगवाया, और मटके, तब मटकों में पानी रखा करते थे हम पीने के लिए, तो मटकों में पानी भरवाया, मशीनों को साफ़ कराया, और अपनी लेबर के लिए चाय लेने चाय की दुकान पर भेज दिया। मैं वो छिक्के के अंदर, मुझे याद है, मैं चाय लेकर आया उनके लिए,
फिर जब सबने चाय पी ली तो उन्होंने बोला कि ये चाय के गिलास उठाकर रख के चिक्के में कोने पे रख दे, चाय वाला आकर अपने आप ले जाएगा। तो मैं उस वक्त अपने आप को बड़ा वो महसूस कर रहा था कि ये पापा मेरे क्या है, क्योंकि मैं तो सोच कर गया था पापा की फैक्ट्री ऑफिस जैसा फिल्मों में देखते थे कि ऐसे टेबल पे पैर रख के ऊपर बैठ जाएंगे वो, और उन्होंने मेरे को बिल्कुल उस तरीके से काम कराया। मुझे उस वक्त उसका मीन समझ नहीं आया, लेकिन 1 साल बाद जब मैं अपनी फैक्ट्री के अंदर मैंने देखा कि जो हमारी लेबर थी, जो काम करते थे, मैं उनके इक्वल जाके खड़ा था। जिस काम को वो करते थे उस काम को मैं भी कर पाता था, उनसे बेहतर कर पाता था। तो मैंने वहां से देखा कि मुझे 2 फायदे हुए। एक, मेरे को सालों साल सीखने के लिए टेबल कुर्सी का सहारा ना मिलकर फील्ड में रहकर मेरे को सीखने को मिल गया। दूसरा, मुझे एक चीज समझ आ गई कि दुनिया में कोई भी काम छोटा और बड़ा नहीं होता। आज भी मैं किसी भी काम को करने के लिए मेरे को जरा भी शर्म नहीं आती। तो वो सब चीजें जो है ना, वो एक्सपीरियंस जो है मेरे को जो अपने पापा से मिला, मैं वही आगे अपने बच्चों को देना चाहता हूँ। वंडरफुल, वंडरफुल, अमेजिंग, अमेजिंग, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। सर लास्ट में एक और चीज पूछना चाहूंगा मैं आपसे, वो ये कि इस इंडस्ट्री का फ्यूचर आप क्या देखते हैं यहाँ से? बहुत ब्राइट फ्यूचर है, बहुत ब्राइट फ्यूचर है मेरे हिसाब से। अगर किसी आदमी को अपने सपनों को पूरा करना है, अपने ड्रीम्स फुलफिल करने हैं, तो इस इंडस्ट्री के अलावा बहुत संख्या लोगों की ज़िंदगी को बदलने के लिए कोई दूसरी इंडस्ट्री अगले कई दशकों तक और नहीं हो सकती। हो सकता है अगले 100 साल, 200 साल या उससे भी ज़्यादा साल। ये इंडस्ट्री जो है ना, अभी तो बेबी है, अभी तो इसको पनपना बाकी है। जितनी जल्दी लोग इस इंडस्ट्री में आ जाएंगे, उतनी जल्दी उनकी जिंदगियां में सुधार हो जाएगा। उनकी जो ड्रीम्स है ना, वो फुलफिल होंगे। वो अचीवमेंट्स जो अपनी लाइफ में हर आदमी चाहता है, ढूंढ रहा है लेकिन मिल नहीं रहा, वो मिलने लगेगा। और रियली ये अकेली इंडस्ट्री ऐसी है जो आपकी पुश्तों को सुधार सकती है, पुश्तों को। मैं तो कभी कभी ये भी कह देता हूं कि जो पैसे को लेकर पाप है ना, वो इस इंडस्ट्री से ही खत्म हो सकते हैं और किसी इंडस्ट्री से नहीं हो सकते। नहीं तो कोर्ट कचहरियां तो भरी पड़ी हैं हिस्सेदारी के लिए, लेकिन ये इंडस्ट्री आपको उन सब खतरों से बचाती है। आप इतने कैपेबल होते हैं कि आप अपने रिश्तों को खराब करने की बजाय आप उनके अंदर प्यार बांटने की ताकत रखते हैं। फास्टेस्ट करोड़पति बनाने की इंडस्ट्री है ये, वो भी बिना लागत के। थोड़ी सी मेहनत, कुछ साल की, जिंदगी भर का सुख, ज्ञान से भरपूर है। आपको इतना कुछ सिखा देगी, इतना कुछ बता देगी जो किसी भी दूसरी जगह से नहीं आ सकता। मैंने तो बहुत पढ़े लिखे लोगों को देखा है जिनको पैसे के लिए झगड़े करते हुए, अपने रिश्तों को खराब करते हुए, कोर्ट कचहरियां करते हुए, लेकिन इस इंडस्ट्री में आने के बाद ना, इन सब चीज़ों से आदमी बाहर निकल जाता है। प्यार आने लगता है दूसरों से। जो कामयाब नहीं है, हर इंसान को जिसे भी आप देखते हो ना, आपको उस पर दया आती है। लगता है कि काश ये भी इस इंडस्ट्री को समझ जाए और इसकी ज़िंदगी भी बदल जाए। मैं तो यही चाहता हूँ कि ये इंडस्ट्री जो है ना, ये शायद भगवान को जब लोगों पर दया आ गई तो उसने ये इंडस्ट्री बना दी, और अब इस दया का पात्र कौन कौन बनेगा ये तो समय बताएगा। ग्रेट, थैंक यू सो मच। ये बहुत अच्छा आपने शेयर किया, और दिल से आपकी जो फीलिंग्स थी वो आपने शेयर की इस इंडस्ट्री के बारे में। आई एम श्योर ये बहुत हेल्प करेगा हमारे व्यूअर्स को। हाँ श्योर, मेरे को भी लगता है यही है। ग्रेट।